नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बिहार की सियासत और प्रशासन में इन दिनों एक ही शब्द गूंज रहा है, बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी न्याय का चक्का घूमने लगा है, लेकिन इस बार कमान किसी और के नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है। सम्राट चौधरी ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया था कि बिहार में गुंडागर्दी और अतिक्रमण के लिए कोई जगह नहीं होगी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस महाअभियान की जिसने पटना की सड़कों से लेकर मधेपुरा के गांव तक हड़कंप मचा दिया। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने अब उन सफेद पोशों और भूमाफियाओं के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी है जिन्होंने दशकों से सरकारी जमीनों को अपनी जागीर समझ रखा था। अवैध कब्जे ढहाए जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी करी जा रही है और सबसे बड़ी बात, खौफ का वो मंजर देखने को मिल रहा है जो बड़े बड़े अपराधी अब पुलिस की गोली से नहीं बल्कि बुलडोजर की दहाड़ से डर कर खुद अदालतों में सरेंडर कर रहे हैं। पर क्या ये अभियान सिर्फ दिखावा है या बिहार के बदलाव की असली तस्वीर? क्या मधेपुरा जैसे झड़पें इस अभियान को रोक पाएगी? आज हम पटना, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और बिहार के कोने कोने से आई उन तस्वीरों की बात करेंगे जो बताती है कि सम्राट का शासन अपराधियों के लिए काल क्यों बन गया है। पटना में बुलडोजर शुरू। सबसे पहले बात बिहार के दिल यानी पटना की। पटना अब वो शहर नहीं रहा जहां जाम और अवैध कब्जों की वजह से लोगों का पैदल चलना मुहाल था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सीधे हस्तक्षेप के बाद राजधानी में बुलडोजर का वो एक्शन शुरू हुआ, उसने दशकों पुराने अतिक्रमण को मिट्टी में मिला दिया। बिहार में अब बुलडोजर विकास और न्याय का नया प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने ये स्पष्ट नीति बनाई है कि सरकारी जमीन पर 1 इंच भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना नगर निगम की टीमें अब सिर्फ कागजी नोटिस नहीं भेज रही बल्कि दल बल और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर ऑन स्पॉट फैसला कर रही है। पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग, बेली रोड, बोरिंग रोड और पटना सिटी जैसे पौष और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बुलडोजर की गूंज सुबह से ही सुनाई देने लगती है। जो नाले सालों से जाम थे क्योंकि उन पर पक्के निर्माण कर लिए गए थे, उन्हें अब खोद कर साफ किया जा रहा है। अवैध टीन शेड, दुकानों के आगे निकले हुए छज्जे और राजनीतिक रसूख के दम पर बनाई गई पार्किंग, सब कुछ ढहाया जा रहा है। राजधानी के आम नागरिक इस बदलाव से खुश हैं क्योंकि उन्हें अब ट्रैफिक में राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग करते हुए निर्देश दिया कि 30 मई तक अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई बड़ा नेता। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि किसी निर्दोष का आशियाना ना उजड़े, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मधेपुरा में टकराव, लेकिन सत्ता के इस कड़े रुख का हर जगह स्वागत नहीं हो रहा। विकास की शराब में कुछ रोड़े भी हैं। मधेपुरा जिले में जब प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो नजारा रण क्षेत्र जैसा हो गया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई इस भिड़ंत ने कई सवाल खड़े कर दिए। मधेपुरा में हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रशासन की टीम एक लंबे समय से लंबित अतिक्रमण को हटाने पहुंची। यहाँ कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर पक्के घर और दुकानें बना रखी थी। जैसे ही बुलडोजर ने अपनी भुजाएं फैलाई, भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का तर्क था कि यहाँ उनके रोजगार का एकमात्र जरिया है। बातचीत से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पथराव में बदल गया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। इस संघर्ष में कुछ पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हो गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया।
उन्होंने साफ कहा, विकास के नाम पर बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सम्राट चौधरी का विजन स्पष्ट है। अगर बिहार को आधुनिक बनाना है तो अवैध कब्जों की बलि देनी ही होगी। हालांकि मधेपुरा की घटना ने यह भी सिखाया कि प्रशासन का संवेदनशील इलाकों में तैयारी करना और संवाद के साथ उतरना काफी ज्यादा जरूरी है। अपराधियों में बुलडोजर फोबिया। बुलडोजर का सबसे दिलचस्प और सकारात्मक असर बिहार के थानों और अदालतों में दिख रहा है। अपराधियों के मन में अब एनकाउंटर से ज्यादा घर टूटने का डर बैठ गया है। इसी को कहते हैं सम्राट चौधरी का बुलडोजर मॉडल। कहते हैं जब कानून का डंडा चलता है तो बड़े बड़े सुरमा भी घुटने टेक देते हैं। पटना और आसपास के जिलों में अपराधियों के बीच एक नया शब्द लोकप्रिय हुआ है, बुलडोजर फोबिया। वो अपराधी जो सालों से फरार थे, जिन्हें पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, वो अब सफेद झंडा लेकर खुद कोर्ट पहुंच रहे हैं। वजह साफ है, प्रशासन अब अपराधियों की अवैध संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर रहा है। जिन अपराधियों ने अपराध की कमाई से आलीशान बंगले खड़े किए थे, उन पर अब नोटिस चिपक रहे हैं। पटना के कुख्यात अपराधियों को डर है, अगर वो नहीं पकड़े गए तो उनके पीछे उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि बुलडोजर एक मनोवैज्ञानिक हथियार साबित हो रहा है। जो अपराधी पहले जेल जाने को सम्मान समझते थे, अब अपनी संपत्ति छिन जाने के डर से कांप रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संदेश सीधा है, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, वरना तुम्हारा अवैध साम्राज्य बुलडोजर की भेंट चढ़ जाएगा। सम्राट सरकार की शक्ति और भविष्य का बिहार। नीतीश कुमार के साथ मिलकर और अब नेतृत्व की कमान संभालते हुए सम्राट चौधरी बिहार को नई दिशा दे रहे हैं। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं है, ये सुशासन का वो सख्त चेहरा है जिसका इंतजार बिहार की जनता वर्षों से कर रही थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सर्वांगीण विकास का जो ब्लूप्रिंट यानी रोड मैप तैयार किया है, उसका दायरा अब केवल पटना तक सीमित नहीं है। सरकार की नजर अब बिहार के उन प्रमुख केंद्रों पर है जो दशकों से उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार रहे हैं। इसमें मुजफ्फरनगर की स्मार्ट कनेक्टिविटी, भागलपुर का स्किल सिटी पुनरुद्धार, दरभंगा की सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा और छपरा के शहरी फैलाव जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी शहरों में सड़क चौड़ीकरण यानी कि रोड वाइडनिंग और अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम यानी कि निर्माण का काम अब कागजों में उतरकर जमीन पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मानना है कि जब तक सड़कों से अतिक्रमण नहीं हटेगा, तब तक बिहार की रफ्तार नहीं बढ़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी केवल सचिवालय के बंद कमरों में बैठकर आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, वो हर दिन देर शाम हाई लेवल रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। अधिकारियों में हड़कंप इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए और कई बार औचक निरीक्षण कर ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दे दिया कि काम की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा और जो अधिकारी ढिलाई बरतेंगे उन पर गाज गिरना तय है। बिहार में बुलडोजर की ये कहानी सिर्फ मिट्टी और ईंटों के गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पुराने और अव्यवस्थित बिहार को गिराकर एक नए और सशक्त बिहार की नींव रखने की कहानी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 30 मई तक का जो लक्ष्य रखा है वो बिहार की सूरत बदलने वाला साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार के अपराधी इस शक्ति को सुधारेंगे? क्या हमारी सड़कें हमेशा के लिए अतिक्रमण मुक्त रह पाएगी? और क्या सम्राट चौधरी का ये बुलडोजर मॉडल उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे कद्दावर नेता बना देगा? आपको सरकार का ये अंदाज कैसा लगा? क्या बुलडोजर ही बिहार के विकास का असली मंत्र है या आपको लगता है इसमें और नरमी की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।